हमने पिछली बार बात करी थी कि मैं कौन से ऐसे 7 तरीकों से पैसा कमाना स्टार्ट कर चुका हूँ। लेकिन अब सवाल आता है कि अब जो इन जगहों से पैसा आ रहा है वो मैं लगाता कहाँ हूँ, मैं इन्वेस्ट कैसे करता हूँ ताकि ये अपने आप और ग्रो होते जाए, ताकि फ्यूचर में मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आए कि आज से अगर 10 साल बाद मेरी इनकम रुक जाए या 10 साल बाद मुझे काम करने का मन नहीं हो या मेरे रिटायरमेंट टाइम पे मुझे मेरी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं बचे, तो मैं क्या करूँगा। इसके लिए मैं आज से प्लानिंग करना स्टार्ट कर चुका हूँ और मैं 7 ऐसी जगह है जहाँ पे अपना पैसा लगाता हूँ। मान लो कि मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए है तो उस 1 करोड़ में से सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट सोर्स है जहाँ पे मैं सबसे पहले पैसे लगाता हूँ वो है इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट में मैं लगाता हूँ 35% मतलब 35 लाख रुपए। इंडियन स्टॉक मार्केट में मैं सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज में लगाता हूँ। ब्लू चिप कंपनीज मतलब क्या? जो कंपनीज बहुत लार्ज इन साइज़ है और टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज में से एक है और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में लीडर है और जिसका लाखों करोड़ों में प्रॉफिट है, जैसे कि HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, रिलायंस, टाटा, पेडिलाइट, ये सब नाम सुने होंगे। और इन्हीं कंपनीज में पैसा लगा दो। अब तुम सोचोगे कि यार अब कौन सी कंपनी मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी, कौन सी कंपनी मुझे सबसे ज़्यादा ये करेगी वो करे, सब बहुत डिफिकल्ट है। हर किसी को ये स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता, तो हम कैसे पैसे लगाएं? मुझे भी नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, मैंने PMS के थ्रू लगाया। PMS मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। मतलब कि कोई एक बंदा और ये कंपनी जो आपका पैसा लेती है और बहुत रेप्यूटेड है मार्केट में, बहुत लोगों का पैसा वो लगाती है ऑलरेडी मार्केट में, ब्लू चिप कंपनीज में। आप उनको पैसा दे दो, वो आपके बिहाफ पे लगाती है। मैंने ऐसे स्टार्ट किया। अब उसके लिए रूल्स है कि सेबी की तरफ से आपके पास मिनिमम 50 लाख होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 1 करोड़ है, उसमें से 35 लाख हैं, तो अब हम कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए आप किस में स्टार्ट कर सकते हो, जैसे स्मॉल केस है। तो स्मॉल केस एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जिसमें मैंने पैसा लगाया था स्टार्टिंग में। तो उसमें मैं टॉप 100 कंपनीज में पैसा लगाने लग गया। और ऐसे बहुत सारी जगह है, बहुत सारी ऐप्स है जिसमें आप टॉप 100 या टॉप 50 कंपनीज के बारे में पता करके पैसा लगा सकते हो। ये क्योंकि मैं ऐसे लगाता हूँ। नंबर 2 जो दूसरी जगह है जहाँ मैं पैसा लगाता हूँ वो है अमेरिका का स्टॉक मार्केट, US स्टॉक्स। अब US स्टॉक्स में मैं लगाता हूँ मेरे 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए, 20% ऑफ द मनी। US स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनीज में? US स्टॉक मार्केट में मुझे चूँकि ज़्यादा समझ में नहीं आता था, अब धीरे धीरे मैं समझने लगा, तो मैंने स्टार्ट किया था फैंग में लगाना। फैंग, FAANG। फैंग मतलब क्या होता है? फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन 5 कंपनीज के नाम सुने होंगे। ये 5 कंपनीज के सब लोगों ने नाम सुने। तो मैं इन्हीं कंपनीज में लगाता हूँ, क्योंकि अमेरिका के स्टॉक मार्केट को अगर देखेंगे, इन टेक्नोलॉजी कंपनीज को देखेंगे, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड लेके या पिछले 15 साल का रिकॉर्ड देखें, तो सबसे तेज़ी से जो कंपनीज बढ़ी हैं वो अमेरिका की टेक कंपनीज हैं। तो क्योंकि वो दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही हैं और अभी और उनको बढ़ना बाकी है, और दुनिया में सबसे बड़ी कंपनीज ऑलरेडी बन चुकी हैं बहुत जल्द आके, मुझे भरोसा है कि ये और बढ़ेंगी। इसकी वजह से मैं अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्हीं कंपनीज में पैसा लगाया है। आपको और अगर नॉलेज हो तो आप और ज़्यादा सीख के और लगा सकते हो। मैंने अभी सेफ्टी के लिए इसमें लगाया। फिर जो तीसरी जगह मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो है अर्ली एज स्टार्टअप्स। वहाँ पे मैं 15%, मतलब मेरे 1 करोड़ में से 15 लाख। बहुत जगह सुना होगा स्टार्टअप, हर जगह हो रहा है। तो ऐसे कौन से स्टार्टअप हैं जिनका आइडिया ऐसा लगता है कि यार फ्यूचर में ना बहुत बड़ा हो जाएगा, इनमें खतरनाक पोटेंशियल है, लेकिन अभी वो बहुत छोटे हैं, अभी वो 1 करोड़ 2 करोड़ के ही हैं। तो उनमें क्या मैं मेरे 2 लाख रुपए 5 लाख लगा के कुछ एक उनका शेयर खरीद लूँ, बहुत ही छोटी कंपनीज के लिए। तो उन छोटी कंपनीज में बहुत छोटे स्टार्टअप जिनका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, उनमें मैं पैसा लगाता हूँ। मेरा 15% पैसा उसमें जाता है, क्योंकि मुझे लगता है ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छोटी कंपनीज नई आई है, क्या पता आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, मार्केट में टिकेंगी नहीं टिकेंगी, क्या बड़ी कंपनी से सामना कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्या कभी ये प्रॉफिट भी कमा पाएगी नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और तुम्हें पता नहीं कि हुआ क्या है और होना क्या है। स्टॉक मार्केट में जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप कंपनीज है उनमें भरोसा रहता है, क्योंकि HDFC सालों से पैसा कमा रही, रिलायंस सालों से पैसा कमा रहा, टाटा सालों से बरसों से पैसा कमा रहा है। अब जो नया स्टार्टअप आया है उसका कुछ भरोसा ही नहीं ना, पुराना कुछ पता ही नहीं है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ये बन जाती हैं या इनका आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है तो रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है, मतलब इनाम भी बहुत बड़ा मिलेगा। हो सकता है इसमें जो लगाया हुआ मेरा 1 लाख है वो 1 करोड़ बन जाए या 10 करोड़ बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो
रिस्क बहुत ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से मैं सिर्फ 15% इनमें लगाता हूँ। जैसे कि हाल ही में मैंने कुछ कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया, वो उसमें से एक है एवेलॉन। अगर आपने मेरे को अगर आप फॉलो करते हो तो आपने सुना होगा। एवेलॉन में मैंने पैसा लगाया, विंट वेल्थ में मैंने पैसा लगाया, रिसेंटली मैंने डेसिमल करके कंपनी में पैसा लगाया। ऐसे काफ़ी कंपनीज़ में मैं छोटा छोटा डालते रहता हूँ। मेरा 15% अर्ली एज स्टार्टअप में जाता है। अब आता है चौथा तरीका है जो पूरी दुनिया बात कर रही है जिसके बारे में, वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो सब ने सुना होगा, सुना है ना, बिटकॉइन, है ना। तो क्रिप्टो में मैं पैसा लगाता हूँ। क्यों? और उसमें मैं लगाता हूँ 10%। मतलब मेरे पूरे 1 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसीज में। अब क्यों मैं क्रिप्टो में क्यों लगाता हूँ? क्योंकि क्रिप्टो, मुझे ये नहीं पता कि वो कभी करेंसी बनेगी कि नहीं बनेगी। करेंसी मतलब मुझे ये नहीं पता कि क्या मैं दुकान पे जाके उससे कभी भी आटा, चावल, दाल या पेट्रोल भरवा पाऊंगा कि नहीं भरवा पाऊंगा, ये नहीं पता। पर मुझे लगता है कि दुनिया में काफ़ी लोग इस नाम के बारे में अब जानना चाहते हैं और काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और काफ़ी लोग इसमें बहुत पैसा कमा चुके हैं। तो इसको समझना और इसके साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से मैं इसको धीरे धीरे समझ रहा हूँ। मैंने 1% से स्टार्ट किया था, अब मेरा पोर्टफोलियो 10% तक पहुँच चुका है। मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया था, अब मैं 10 लाख इसमें लगाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये एसेट बन चुका है। एसेट मतलब आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये गोल्ड या सिल्वर जैसी जगह ले सकता है। क्योंकि गोल्ड क्या है? गोल्ड एक तरीके का पत्थर है। अगर तुम और मैं नहीं मानेंगे कि वो गोल्ड है, वो सोना है, तो है तो पत्थर ही। सिमिलरली अगर हम बिटकॉइन को मानने लगेंगे कि ये एक बहुत चीज़ बनेगी फ्यूचर में, तो बनेगी, नहीं मानेंगे तो नहीं बनेगी। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत लोग अभी बिटकॉइन को मानने लगे हैं और इसका एक फ्यूचर देखने लगे हैं। मैं टेक्नोलॉजी के बैक पे नहीं जाता कि टेक्नोलॉजी क्या है, कैसा है, वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, क्यों पूरी दुनिया इसको बिलीव करने लगी है। अभी के लिए ये मान लेते हैं कि जैसा गोल्ड और सिल्वर का फ्यूचर में कभी वो बन सकते थे या बन चुके हैं आज, वैसा मुझे लगता है बिटकॉइन, इथीरियम भी बन सकते हैं। इसकी वजह से मैंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया। क्रिप्टो करेंसीज में किस में लगाया? बिटकॉइन सबसे ज़्यादा, उससे कम इथीरियम में और सबसे कम बाइनेंस में। इन 3 में मैंने लगाया। अब मैं और सोचने लगा हूँ कि मैं मैटिक में लगाऊँ, कार्डानो में लगाऊँ और छोटे छोटे और बहुत सारे कॉइन्स हैं उनमें लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, पर वो अगले वीडियो में कवर करूँगा जो मैं क्रिप्टो के बारे में बनाऊँगा। अब आता है 5वां तरीका। 5वां तरीका है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड सबसे पहले तो ये बताऊं कि बहुत तरीके के होते हैं। मैं किन में लगाता हूँ? इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप में डील करते हैं। अब स्मॉल कैप मतलब जिन कंपनी का साइज़ बहुत छोटा है, उनका बहुत ही छोटी कंपनीज होती हैं, जो छोटी छोटी कंपनी स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रही हैं, जिनका अगेन सेम फंडा है, उनका बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा है और डूबने का चांस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा और उसी में नुकसान भी होगा। इसीलिए मैं उसमें SIP करता हूँ। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब कि हर महीने मैं अपने पूरे पोर्टफोलियो में से एक अमाउंट उसमें डालता जाता हूँ। जैसे कि मैं डालता हूँ, मान लो 10,000 रुपये, हर महीने मैं 10,000 लगाते जाता हूँ, उसमें ऑटोमेटिकली वो मेरे अकाउंट से कटते जाते हैं। क्यों 10,000 डालते जाता हूँ? क्योंकि अगर मार्केट अप हुआ तो मैं 10,000 में 10,000 डालूंगा तो मेरे को कम शेयर्स मिलेंगे, लेकिन अगले महीने अगर मार्केट बहुत डाउन हुआ तो भी मैं 10,000 डालता हूँ तो मुझे ज़्यादा शेयर मिलेंगे। और ओवरऑल पूरे टाइम के अगर लंबे समय तक मैं डालता रहा तो मेरा सब एवरेज आउट हो जाएगा। इसकी वजह से मुझे एवरेज आउट करने की वजह से मुझे SIP पसंद है और मैं इक्विटी स्मॉल कैप फंड में डालता हूँ पैसे। वो मैं डालता हूँ, एक ऐप है IND मनी, उसके थ्रू। अब इन पूरे वीडियो में जो भी मैं ऐप्स के नाम ले रहा हूँ ना, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया है। मैं जो मेरे मन से खुद लगाता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं भी ऐसा मत समझना कि मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि ओ तुझे तो पैसा मिलता है इसलिए तू ऐसी कंपनियों के बारे में बात कर। नहीं, मैं जिन कंपनीज़ के जेन्युइनली खरीदता हूँ उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसमें मैं डालता हूँ 5%, मतलब मेरे 1 करोड़ में से सिर्फ 5%। अब आता है छठा तरीका। छठा है डेट फंड। डेट फंड मतलब ऐसे फंड्स का पूल जिसकी इनकम फिक्स होती है, जैसे ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, कमर्शियल पेपर्स। मैंने फिर बड़ी बड़ी ऐप्स पे गया, जैसे मैं डेट फंड खरीदता हूँ ग्रो ऐप से। ग्रो ऐप क्योंकि फर्स्ट फंड था। अब डेट फंड खरीदते क्यों है ये बताओ। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि आपका पैसा कभी डूबेगा। आपने अगर 100 रुपये लगाया, हर साल आपको फिक्स
8 9 10 रुपये मिलते जाएंगे। तो वो आपको हर महीने फिक्स मिलते, हर साल आपको फिक्स पैसा मिलते जाएगा। आपको एकदम से 100 रुपये का 200 नहीं होगा, लेकिन आपका 100 का 50 भी नहीं होगा, क्योंकि डूबने के रिस्क भी कम है और बढ़ने के चांसेस भी कम है, इसीलिए फिक्स। तो चूँकि मैं ये नहीं चाहता कि कभी पैंडेमिक हो जाए तो मेरे पास पैसा ख़त्म हो जाए, या मैं कभी बढ़ने की लालच के चक्कर में मेरे जो कमाया है वो ख़त्म हो जाए, इसकी वजह से मैं एक छोटा सा पोर्टफोलियो 5% 5 लाख रुपए इसमें डालता हूँ कि कभी भी इमरजेंसी मुझे निकालना पड़े तो मैं इसमें डेट फंड में से निकाल दूँ। अब बचा सातवां तरीका, जो है 10% मेरे पोर्टफोलियो का। 1 करोड़ में से 10 लाख मैं कहाँ लगाता हूँ? ये मैं लगाता हूँ बहुत ही तेज़ी से जो टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है ना, जिनके जो मार्केट में अभी नया नया आया है, जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश है, जैसे NFT। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं NFTs होता क्या है। तो जो अमेरिका में या बाहर चाइना में, जो बाहर के मार्केट्स में एकदम नई चीज़ आई है जिसके बारे में किसी को पता नहीं, उसके बारे में ढूंढ के समझ के मैं पढ़ के उसमें पैसा लगाता हूँ, क्योंकि जब तक वो इंडिया में आएगा जब तक वो काफ़ी वैल्यू में बढ़ चुका होगा, तो मेरा पैसा बहुत बढ़ चुका होगा। हो सकता है कि मैं बहुत बुरा डूबूँ भी, मेरा पैसा बहुत बुरी तरह से डुबा भी सकता हूँ, लेकिन चांसेस बढ़ने के बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं लगाता हूँ उन फास्ट बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज़ में या फास्ट बढ़ते हुए आइडियाज़ में। तो 10% कैसी कैसी जगहों मैंने लगाया, जैसे NFTs। हाल ही में मैंने गैरी वी का वी फ्रेंड्स NFT खरीदा था। फिर मैंने लगाया स्नीकर्स में। स्नीकर मार्केट मतलब जूता। बहुत लोगों को लगता है कि 1 लाख रुपए का जूता खरीद लिया, लेकिन 1 लाख रुपए का जूता इसलिए खरीदते हैं कि उस टाइम पे खरीद लो फ्यूचर में, ताकि उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। क्योंकि जूता बाहर जो है शूज़, स्नीकर मार्केट हैज़ बिकम वेरी बिग। अमेरिका में लोग 1 लाख रुपए में ख़रीदते हैं, 6 महीने 7 महीने रखते हैं और 5 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए में बेच देते हैं। 50,000 में ख़रीदते हैं, 80,000 में बेच देते हैं। 10,000 में ख़रीदते हैं, 50,000 में बेच देते हैं। तो एक स्नीकर का मार्केट बन चुका है, जो इंडिया में भी बहुत छोटा है, पर तब की इसी की वजह से मैं अभी स्नीकर्स जो एकदम लिमिटेड एडिशन है वो कलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही आर्ट में होता है, पेंटिंग्स खरीदते हैं लोग, वाइन्स खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो 10% पैसा मैं इन फास्ट बढ़ते हुए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजीज़ में लगाता हूँ। इसी की तरह ये मेरे 7 तरीके। अब तुम सोचोगे कि राज तो बहुत रिस्की खेलता है, हर जगह या तो बहुत रिवॉर्ड मिलेगा या लॉस होगा। ऐसा नहीं है। मेरी करंट एज, जो आज मेरी एज है, उसके हिसाब से मैं रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 25 साल का हूँ। अभी जस्ट मैं 25 साल का हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं रिस्की थोड़ा खेल सकता हूँ। हर कोई अपनी एज के हिसाब से अलग अलग तरीके से बेट कर सकता है। हर कोई अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से कर सकता है। हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरे माँ बाप खुद कमाते हैं, खुद करते हैं, सो मेरे डैड को मुझसे पैसा, मेरे घर पैसा भेजने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा और कोई मेरे खर्चे नहीं है, मेरे कोई उल्टे सीधे शौक़ नहीं है। और अभी मेरे को लगता है मैं बहुत यंग हूँ और मेरी कमाने की एज अभी स्टार्ट हुई है। इसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके, मेरी जो करंट इनकम है उसको भी नज़र में रख के, इन सब चीज़ों के बाद मैंने ऐसा पोर्टफोलियो मेरा बनाया। अब तुम इसको देख के सीख के अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, या सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन सोच सकते हो कि ओके कितने और तरीके हैं तुम पैसा लगाने के, तो इनमें से कुछ भी एक में लगा सकते हो या तुम किसी में नहीं लगा सकते, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं तुमको कोई एडवाइस नहीं कर रहा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मैं बस बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया, और इन सब की वजह से मेरा पैसा बढ़ते जा रहा है धीरे 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 धीरे। हो सकता है कि ये बहुत बढ़े एक दिन, हो सकता है कि बहुत कम बढ़े, या हो सकता है कि मेरा जो आइडियोलॉजी हो फ्लॉप हो, पर धीरे धीरे अगर मैंने करना स्टार्ट किया है, तुम भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें समझने की इच्छा भी नहीं होगी, और अगर समझोगे नहीं तो दुनिया आगे निकल जाएगी, दुनिया अपना पैसा बढ़ा लेगी और दुनिया रईस हो जाएगी, तुम ऐसे कैसे रह जाओगे। तो स्टार्ट करो अभी से, इन सब चीज़ों के बारे में सोचो, कोई भी एक चीज़ पकड़ो, उसके बारे में और सीखना स्टार्ट कर दो। और फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अब ये तो बता दिया राज कि 7 ऐसे तरीके हैं जिधर जिधर पैसा लगाते हैं, तूने ये भी बता दिया कि तू 7 तरीकों में तू कैसे 7 तरीकों से पैसा कमाता है। हमें कुछ 7-8 तरीके ऐसे भी बता दे कि हम अलग अलग जगहों से पैसा कमा पाएँ। ऐसा क्या चल रहा है दुनिया में जहाँ आजकल के बच्चे या आजकल के लोग बहुत जल्दी पैसा कमा पा रहे हैं। जल्द से जल्द थोड़ा ही पैसा कमा ले, हमारे लिए वही बहुत है। 15-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, वो कहाँ से कमाए वो बता दें। अगले वीडियो में बताऊँगा कि जल्दी से जल्दी 1-2-3 महीने के अंदर
10, 15, 50, 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, 7 तरीके उसके। टिल देन सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने हर दोस्त को बताओ। प्रदीप भाई तुमको बताना है, ठीक है? पक्का बताओगे ना? सारे दोस्तों बताओ कि ये चैनल देखो, क्योंकि मैं इसमें सब वो चीज़ बताता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ? फिगरिंग आउट। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट वॉट टू डू नेक्स्ट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। मतलब मैं एक यंग लड़का जो एक छोटे से शहर से है, बॉम्बे में आके अपने सपनों को कैसे पूरा करने की कोशिश कर रहा है, पैसे में, करियर में, लाइफ में, रिलेशंस में, कनेक्शंस में कैसे पूरा कर रहा है, उन सब के बारे में मैं पूरी सच्चाई से, ऑनेस्टी के साथ इस चैनल पे बताते जा रहा हूँ। और ये रीज़न हर उस इंसान के लिए काफ़ी होना चाहिए मुझे फॉलो करने के लिए। तो सब्सक्राइब करो अभी के अभी, जिनको अपने सपने पूरे करने हैं और यहाँ देखना है कि कैसे एक जो इंदौर से आया लड़का है वो बॉम्बे में आके अपने सपने कैसे पूरे करे।